नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोअर पीसीएस 2019 को ध्यान में रखते हुए अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 100 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। एक लेक्चर इस सीरीज का कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम 50 और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो 2 महीने का करंट अफेयर्स है लगभग आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने इस लेक्चर के अगले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। ये इस लेक्चर का दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक 50 प्रश्नों को हमने देख लिया, तो 51 से शुरू करते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय खेलों की लाइव कमेंट्री के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो एयर, ऑल इंडिया रेडियो। अगला, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकासों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC कहां स्थापित किया गया? तो कोझिकोड में, केरल में स्थापित किया गया। अगला, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा वास्तविक समय के ट्रैफिक अपडेट के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया? तो इसका उत्तर है गूगल। आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा मथुरा से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा के प्रति लोगों में जो है जागरूकता पैदा करना और उसका जो है प्रबंधन करना। और फाइनल इसका मामला है स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करना। अगला, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नागर उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसका आयोजन किया। अगला, शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों के लिए सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 57, भारत और किस देश के बीच मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो नेपाल। अगला, इटालियन ग्रांड प्रिक्स रेसिंग प्रतियोगिता के विजेता बने हैं चार्ल्स लेक्लर। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी विश्व पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान है 34 और पहला स्थान किसका है? स्पेन का। अगला, किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो उड़ीसा ने जीता। अगला, पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो ये जो है 931 हो गया। अगला, साइबर अपराध जांच और फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला, अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग द्वारा किस कंपनी पर $170 मिलियन का जुर्माना लगाया गया? तो ये YouTube पर लगाया गया। डाटा ये उठा रहे हैं लोगों का, इस तरह का इनके ऊपर आरोप था। अगला, सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया है
राशिद खान ने, अफगानिस्तान का प्लेयर। अगला, मशहूर उपन्यासकार और नाटककार जिनका हाल ही में निधन हो गया वे हैं किरण नागरकर। और अगला, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने गैंडों को बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है रोहित शर्मा। अगला, किसे हाल ही में लैंप ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जो है लैंप ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इससे पहले 2006 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये लैंप ऑफ पीस पुरस्कार क्यों देते हैं? तो ये दिया जाता है शांति और संवाद बढ़ाने के लिए। अगला, किस राज्य में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश में। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगला, किस भारतीय महिला क्रिकेटर और एक दिवसीय कप्तान ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो मिताली राज, बहुत अच्छी बैट्समैन। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वीं गुजरात भवन का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए किस फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक पुलिस अकादमी स्थापित करने की योजना है? तो इसका उत्तर है लखनऊ। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, रूस में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं श्वेता रतनपुरा। अगला, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए नए 8 हेलीकॉप्टर हैं AH-64E हेलीकॉप्टर। अगला, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य भारत की झोली में आया। अगला, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कहां पर देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के पार्टियों का 14वां सम्मेलन यानी COP14 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ग्रेटर नोएडा में। अगला, लद्दाख की ला अल्ट्रा द हाई मैराथन को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो आशीष कासोडकर। ठीक है, ला अल्ट्रा द हाई मैराथन दुनिया के सबसे क्रूर और कठिन मैराथन इसको माना जाता है। और इसमें जो है कुल 330 किलोमीटर पहले जो है दूरी तय करनी होती थी और ये लद्दाख के पहाड़ों में, तो बहुत दुर्गम रास्ता और दूरी भी कितनी 333 किलोमीटर, सॉरी 333 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इस वर्ष क्या किया गया था कि दूरी को बढ़ा दिया गया था और कठिनता के स्तर को भी बढ़ा दिया गया था। तो 555 किलोमीटर की ये मैराथन दौड़ थी। तो आशीष कासोडकर ने जो है इसे जीता और इसीलिए पहले भारतीय कहा जा रहा है, क्योंकि ये मैराथन तो बहुत समय से चली आ रहे, लेकिन अभी प्रारूप बदला गया है। 330 से 555 किया गया है। ठीक है, और कुल 5.5 दिनों में इन्होंने इस दौड़ को पूरा किया, लगभग पर डे 100 किलोमीटर। अगला, 2019 के किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में चुना गया? तो सितंबर को चुना गया है और विषय क्या है? पूरक आहार। अगला, भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित प्राचीन वस्तुओं की गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। अगला, किस देश ने अपनी राजधानी बोर्नियो द्वीप पर पूर्वी कालीमंतन प्रांत में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? इंडोनेशिया ने ऐसा निर्णय लिया है। अगला, किस संगठन ने 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के एकल उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? एयर इंडिया। ऐसे प्लास्टिक की बात हो रही, एक बार यूज किया फेंक दिया, ज्यादातर प्लास्टिक इसी तरह यूज हो रही है। अगला, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़े के अनुसार टेलीकॉम रेवेन्यू अप्रैल जून में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित किया है रिलायंस जियो ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल एम नरवाने ने। अगला, बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो ये पाकिस्तान द्वारा किया गया। औरंगजेब, गजनवी, बाबर, इसी तरह की मिसाइलों का नाम पाकिस्तान के रहता है। अगला, BWF बैडमिंटन विश्व कप चैंपियन 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारतीय बनी हैं? कौन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? PV सिंधु। अगला, सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला, किस पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री का दिल्ली एम्स में हाल ही में निधन हो गया है? यह प्रश्न रिपीट हो गया, अरुण जेटली। अगला, किस महिला हॉकी टीम ने ऑल ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब जीता है? इसका उत्तर है भारत ने जीता है। अगला, ग्रैंड स्लैम में रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतकर पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो सुमित नागल। ये एक सेट जीत लिया रोजर फेडरर के विरुद्ध, तो इतनी बड़ी बात हो गई। अगला, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो बहुत बड़ा ऑफिस अमेजन ने खोला है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा का निधन हाल ही में हो गया है? बिहार। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौड़ का निधन हो गया है? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, यह बेहद साधारण प्रश्न है। मध्य प्रदेश। 2019 का सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला, सोशल मीडिया पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं ऐश्वर्या पीसी। ठीक। अगला, हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का सिंगल खिताब किसने जीता है? सौरभ वर्मा ने जीता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। पूरा दिवस और थीम हमने बना करके दी हुई है, अगर आप जो है नहीं देखे हो तो उसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, वह राज्य सरकार जिसने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान से स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया वो है मथुरा। तो 2 प्रश्न जो है इसमें रिपीट हो गए। तो इस प्रकार से अगस्त से लेकर सितंबर तक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे उन्हें हमने कवर किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।